अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक है और आज की वीडियो का मकसद ये है कि जो फास्टिंग या रोज़ा रखना है, वो हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह से असर उसका है और स्पेसिफिकली हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम के ऊपर क्या उसका असर है, हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर उसका क्या असर है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछली वीडियो में भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि जब हम रोज़े की हालत में हैं, तो हमारी बॉडी को चूँकि एनर्जी तो चाहिए, ग्लूकोज़ हमारी ब्लड को चाहिए क्योंकि हमारे सेल्स का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो ग्लूकोज़ है। तो जब हम बाहर से खाना नहीं पी खा रहे, ना कुछ पानी पी रहे हैं, तो हमारा ये जो हमारी बॉडी है, वो हमारे लिवर में स्टोर जो ग्लाइकोजन है, उसको तोड़ना शुरू कर देती है और उसको ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। इसी तरह बॉडी में मौजूद जो फैट और प्रोटीन है, उनको भी वो तोड़ना शुरू कर देती है क्योंकि उसको ग्लूकोज़ चाहिए, क्योंकि हमारे सेल्स ने काम करना है। अब अगर मैं स्पेसिफिकली इम्यून सिस्टम के ऊपर बात करूं तो इम्यून सिस्टम में बताया जाता है कि कुछ सेल्स हैं जिनका नाम साइटोकाइंस है। और जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन होगी तो साइटोकाइंस की तादाद बढ़ जाती है। रिसर्च ये बताती है कि जब हम रोजे की हालत में होते हैं तो इन साइटोकाइंस की तादाद कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी से जो सोजिश है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, और ये इन्फ्लेमेशन डायबिटीज़ की भी वजह बन सकती है, हार्ट डिजीज़ेज़ की वजह बन सकती है, और भी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस ये ला सकती है, तो वो इसका मतलब है कम हो रही होती है। इसके अलावा बताया जाता है कि हमारी बॉडी में सेल्स हैं जिनको माइक्रोफेजेस कहते हैं, और इनको सिपाही का रोल दिया गया है अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे। ये सिपाही का काम कर रहे होते हैं और ये हमारे जिस्म में जो मुर्दा सेल हैं या जरासीम है उनको ये खा रहे होते हैं। तो रिसर्च बताती है कि जब हम फास्टिंग में होते हैं तो ये इन सेल्स की जो कारकर्दगी है, जो रोल है, वो इम्प्रूव हो जाता है। ये अच्छा फंक्शन परफ़ॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक इबादत के साथ-साथ हमारी जो बॉडी है, वो भी रिवाइव हो रही है रोज़े की हालत में। इसके अलावा एक और मैकेनिज़्म है जिसे ऑटोफ़ेजी बोलते हैं, कि सेलुलर ईटिंग कहते हैं इसको, कि हमारी बॉडी में ऑटोमैटिकली एक सिस्टम है कि जो भी पुराने सेल हैं, जो मुर्दा सेल हैं, हमारा जिस्म उनको वहाँ वहाँ से साफ़ करता रहता है। तो रोज़े की हालत में ये ऑटोफ़ेजी भी इम्प्रूव हो जाती है, इसकी भी जो कारकर्दगी है वो बहुत बेहतर हो जाती है। तो इस तरह हमारे सेल में जो मुर्दा सेल हैं या कमज़ोर सेल हैं या कोई जरासीम है, वो हमारी बॉडी से रिमूव होते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो कि फ्री रेडिकल हैं, वो भी कम बनते हैं। तो ओवरऑल कह लो कि एक बॉडी की क्लींजिंग हो रही है, बॉडी साफ हो रही होती है। लेकिन इसमें अहम बात ये है, जिसका ख़्याल हम सब ने रखना है इस पूरे रमज़ानुल मुबारक में, वो ये है कि अगर हम मुतवाज़िन ग़िज़ा लेंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर हमारी सहरी और इफ्तारी में मुतवाज़िन ग़िज़ा होगी, तो ये जो फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं, तो तभी ये फ़ायदे हो सकते हैं। अदरवाइज़ फ़ायदे की बजाय नुकसान होना है हमारे जिस्म को, अगर हम हमारी सहरी के अंदर वही जंक फूड है, वही तली हुई चीज़ें हैं, वही हाई डोज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये जो सारे फ़ायदे मैंने बताए हैं, ये बिल्कुल नहीं होने। इसी तरह अफ्तारी में भी, कि अगर हम उसी तरह जंक फूड कंज़्यूम करेंगे और तली हुई चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ है, वो है डिहाइड्रेशन, कि चूँकि रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में हम कुछ खा पी नहीं सकते, तो ज़रूरी है कि आप सहरी और इफ्तारी के टाइम पे मैक्सिमम वाटर इनटेक करें, फ्लूइड इनटेक करें, किसी भी फॉर्म में वो है। बताया जाता है कि एटलीस्ट 1.5 से 3 लीटर अपनी सहरी और इफ्तारी के टाइम के दौरान ही हमें जो है वो कंज़्यूम करना है, ताकि जो रोज़ा की जो इबादत के साथ-साथ हम सेहत के भी फ़ायदे उठा सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। Thank you very much.